उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लैंसडाउन के जंगल भी आग में धधक रहे हैं, जिस वजह से वन विभाग की कोटद्वार रेंज में कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। वन विभाग के सभी कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा के झोंकों के कारण आग जंगलों में भयानक रूप ले रही है। वहीं सैटेलाइट अलर्ट देख वन संरक्षक राजीव धीमान भी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कोटद्वार रेंज के साथ अन्य वन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। वहीं वन संरक्षक के कोटद्वार आने की सूचना पर लैंसडाउन वन प्रभाग में हड़कंप मच गया, जिसके तुरंत बाद 4-5 टीम को गठित कर आग पर काबू पाने के लिए जंगल भेज दिया गया। राजीव धीमान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लैंसडाउन वन विभाग की कोटद्वार रेंज में सैटेलाइट अलर्ट प्राप्त हो रहे थे, जिस बात की पुष्टि के लिए लैंसडाउन वन विभाग के डीएफओ से बात की गई। डीएफओ को पहले से ही आग को कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए थे और लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था कि कितनी टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं। फिलहाल 5 टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगी हुई हैं और काफी हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया है। लैंसडाउन वन प्रभाग की जो कोटद्वार रेंज है हमारी, तो पिछले एक आधे दिन से यहाँ पे अलर्ट आ रहे थे फायर के, और हम डीएफओ साहब के लगातार टच में थे और उनसे पूरा जायज़ा जो है मौके का कि पूरा लिया जा रहा था कि कितने लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, और आग को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के निर्देश हमने डीएफओ को पहले से दे रखे थे। और उसी क्रम में मैं भी आज यहाँ पे अपना इंस्पेक्शन करने आया था और एरिया को हमने पूरा देखा है। तो ये बेसिकली गुल्लर झाला का जो एरिया है, इसमें हमारा सिगड्डी कंपार्टमेंट नंबर 17 और 18 है। तो 2 कंपार्टमेंट में जो है लगभग आग की घटनाएं जो है रिपोर्ट हुई थी। तो अभी मैंने जो मौका मुआयना किया है, तो फिलहाल तो आग हमारी पूरी कंट्रोल में है, और जो हमारे यहाँ पे जो टीम लगी हुई थी लगभग 9 से 10 लोग जो इस सेगमेंट में हमारा काम कर रहे थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूरी जहाँ पे जिस एरिया में आग लग रही थी वहाँ पे इन्होंने फायर लाइन एक छोटी सी काटी है, और उससे क्या है कि आग जो है जहाँ जिस एरिया में थी वहीं पर कंट्रोल होकर इसमें ख़त्म हो गई है। और हमने भी एरिया को जाके देखा है, इनफैक्ट आपकी टीम भी साथ में थी। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और बाकी स्टाफ को डायरेक्शन हमने यही दिए हैं कि जहाँ पे जो स्टम्प्स जिसमें कि अभी धुआं दिख रहा है, उसमें बेसिकली मॉपिंग अप ऑपरेशन एक हम लोग करते हैं। मॉपिंग अप का मतलब ये है कि आग को जो है बुझाने के लिए जो बेसिकली स्टम्प जलते हैं उसमें कुछ मिट्टी या कुछ पानी से जो है उसको बुझाने की कोशिश की जाए, ताकि हवा से जो है चिंगारी उस अगर पेड़ से कहीं ट्रैवल करके कहीं और जाती है तो वो एक और नई आग को जनरेट करने का कारण हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने स्टाफ से यहाँ पे कहा है। और बाकी डायरेक्शन हमने स्टाफ को ये भी दिया है कि सबसे मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जिसने भी आग लगाई है उसको जो आइडेंटिफाई करके कठोर से कठोर कार्रवाई जो उसके खिलाफ की जाए। जनता से अपील करना चाहूँगा कि बेसिकली आग तो जंगल में नहीं लगनी चाहिए, कि जंगल में अगर आग लगती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है क्षति जो है वन संपदा को भी होती है, और पर्यावरण को भी इसमें जो काफ़ी जो है लॉस इसमें देखने को मिलता है। और लोगों से ये अपील है कि आग जंगलों में ना लगने दें, और अगर आग की कोई घटना किसी को भी दिखती है तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे टोल फ्री नंबर और बाकी जो हमारे एसडीओ और रेंजर्स के नंबर हैं सब सर्कुलेटेड हैं यहाँ पे, तो एकदम से सूचना जो है इसमें वन विभाग को दी जाए। और अगर कोई आग लगाता हो पकड़ा जाता है, ये देखा जाता है बेसिकली, तो उसकी भी अगर शिनाख्त अगर वन विभाग के पास अगर कोई डिटेल अगर कोई देता है तो एक बहुत अच्छी पहल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही जंगल में तैनात कर्मचारी ने बताया कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही कर्मचारियों को बता दिया गया है कि जिस किसी ने भी जंगल में आग लगाई है उसे ट्रेस कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और राजीव धीमान ने जनता से अपील कर कहा कि वे सभी जंगलों को आग से बचाएं, ना कि जंगलों में आग लगाएं। और अगर कहीं पर भी आग लगी दिखाई दे तो वे तुरंत आसपास के वन कर्मियों को इस बात की सूचना दें या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। कोटद्वार से विकास वर्मा की रिपोर्ट।